ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आई डोंट डू वोटिंग। मैं वोट नहीं करता। मेरे पास वोटर आईडी है खुद का, बट आई एम नॉट प्रेफर टू डू वोट। इस कंट्री में जो पॉलिटिशियंस है वो परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है मेरे हिसाब से। वो एलिजिबल नहीं है अपना काम संभालने के लिए। जनता ने जिस पोजीशन पे उनको इलेक्ट किया है वो उस जनता के लिए ही, वो उन लोगों के लिए ही बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे 1 घंटा धूप में खड़े रह के अपना टाइम वेस्ट करके ऐसे किसी पॉलिटिशियन को वोट देना चाहिए जो उस लायक भी नहीं है। नोटा को भी वोट देकर देख लिया मैंने, कोई मतलब नहीं है। ईवीएम मशीन के बारे में तो तुम जानते ही हो। एंड बिफोर गवर्नमेंट वी हैव टू फाइट विद अवर पेरेंट्स। प्रॉपर टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी पेरेंट्स की होती है। मैं प्रोटेस्ट में जाना चाहता था लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया। मैं गया फिर भी प्रोटेस्ट में, दिल्ली जाकर वापस आ भी गया, लेकिन इस बात का मेरे पेरेंट्स को पता नहीं चला क्योंकि बिना झूठ बोले मेरे काम होते ही नहीं है। आजकल के टीनेजर्स को अगर लाइफ में ग्रो करना है, अगर वो समझा नहीं पा रहे क्या लाइफ में परस्यू करना है, क्या उनके ड्रीम्स है, वो सब लोग समझ नहीं पाएंगे। तो भाई झूठ बोलो, झूठ बोल अपना काम निकालने के लिए झूठ बोलो, कोई गलत नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति की बात उतनी समझ नहीं है कि वो सामने वाले पर्सन को समझ पाए, खासकर कि यूथ्स को। हमारी और हमारी पहले वाले जनरेशन की अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि हमें हमेशा रोका गया है क्वेश्चन पूछने से। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सारी चीज़ें हमेशा बस हमें रोका ही गया है। हमें हमेशा एक पेरेंट्स का फियर होता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स ने हमेशा बच्चों पर एक कंट्रोल, एक दबाव बना कर रखा है। इसलिए बच्चा जब घर में ही क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा तो गवर्नमेंट से क्या पूछेगा। दैट्स वाई यू नीड टू गेट आउट फ्रॉम योर होम। हमारे आसपास ऐसे काफ़ी लोग रह रहे हैं जो एक ओल्डर जनरेशन से बिलोंग करते हैं। वो एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी पे। उनका कोई खुद का ओपिनियन नहीं है, बस वो एक प्रोडक्ट है न्यूज़ मीडिया के। उन्हें जो भी बताया जाएगा, जो भी वो सुनेंगे, बस उसी को वो रियल मान लेते हैं। वो क्योंकि वो अपनी आधी लाइफ जी चुका है और उसमें अब इतनी समझ नहीं है कि वो नई चीज़ों को अपनाए। जो 15 साल के, 20 साल के, 22 साल की यूथ है, मुझे समझ नहीं आता कि वो सही गलत का फैसला क्यों नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी को सही बता रहे हैं। हाँ, प्रोटेस्टर्स टेररिस्ट तो है, उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है? उनको फंडिंग स्लीपर सेल से आ रही है। इंडिया के अलग अलग कॉर्नर में स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, वो फंड कर रहे हैं उन्हें। कोई चंडीगढ़ से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, हर तरीके से प्रोटेस्टर्स को फंडिंग आ रही है। तभी तो उनको खाना मिल रहा है, तभी तो उनको मेडिसिन मिल रही है जो कि गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के 1 किलोमीटर के अराउंड इंटरनेट बंद करवा रखा था गवर्नमेंट ने। ये सब नहीं होता अगर हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर अग्री कर लेते, उनकी गलती मान लेते, एक सही डिसीजन ले लेते। लेकिन उन्होंने किया क्या? ईगो को बीच में लाया। मैं भी इंडियन पॉलिटिशियंस को ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जनरेशन अब रुकने वाली नहीं है। इसको आपने काफी हल्के में ले लिया है, जो कि गलत किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी पॉलिटिशियन पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं ना ही बीजेपी के पास साथ हूँ, ना सीजेपी। यहाँ बात हो रही है अकाउंटेबिलिटी की। कोई भी पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, क्वेश्चन रेज करना हमारा अधिकार है और वो हम करेंगे। फॉर्मेलिटी के लिए गवर्नमेंट ने धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर एजुकेशन मिनिस्टर बदल तो दिया, लेकिन जो नए मिनिस्टर है वो खुद भी एलिजिबल नहीं है उस पोजीशन को लेके, और ये बात उन खुद को भी मालूम है। लेकिन फिर भी ऐसे कैंडिडेट्स को चूज किया जा रहा है फॉर दिस सीनियर पोजीशन। पॉलिटिशियन को जवाब देना क्यों नहीं आता, या फिर वो डरता है जवाब देने से। वो चाहते ये है कि जो यूथ है वो हमेशा बेवकूफ़ी बनी रहे, वो कभी समझदार ना बने, क्योंकि समझदार यूथ उनके लिए परफेक्ट वोटर्स नहीं है। देखो, वी नीड यंग एंड स्मार्ट पीपल इन द पार्लियामेंट, ना कि ये बुढ़ो वाली जनरेशन। ये प्रोटेस्ट टाइम के साथ इतना बड़ा क्यों हुआ पता है तुमको? क्योंकि ये सिर्फ नीट के बारे में नहीं है, ये हर उस पर्सन के बारे में है जो कि परेशान है इस सिस्टम से, इस मीडिया से, इस गवर्नमेंट से। पुणे पोर्शे केस तुम्हें याद होगा, अभी तक उस पर्सन के परिवार को जस्टिस नहीं मिला है। सो इफ वी नीड अ चेंज, वी हैव टू बी चेंज फ्रॉम अवर होम फर्स्ट। माई सेल्फ विनीत वर्मा, दिस इज माई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री चैनल। मैंने फर्स्ट टाइम अपना फेस रिवील किया है इस चैनल पर, एंड आई होप कि मैं कंटिन्यूसली वीडियोज अपलोड कर पाऊँ इस चैनल पर। सो गाइस, स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर अपकमिंग मोर वीडियोज लाइक दिस। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।